हेलो दोस्तों, आज की 2 मिनट सीरीज में वील बी डिस्कसिंग प्रधानमंत्री जीवन योजना। नाउ जीवन स्टैंड्स फॉर जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल, फसल अवशेष निवारण। राइट, जैव ईंधन क्या होता है? ईंधन इज फ्यूल, जैव ईंधन इज बायोफ्यूल। राइट, वातावरण अनुकूल, ऑब्वियसली बायोफ्यूल्स कम पोल्यूशन करते हैं तो ये एनवायरनमेंट के बेनिफिशियल होते हैं। फसल अवशेष निवारण क्या होता है? फसल इज योर क्रॉप, अवशेष होता है बचा हुआ, तो जो भी आपका प्लांट वेस्ट बचा रहता है उसकी बात हो रही है। इसका मतलब है ये पर्टिकुलर स्कीम बायोफ्यूल्स को केटर कर रही है। राइट, ऑब्वियसली ऐसे बायोफ्यूल्स जो एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल हैं और ऐसे बायोफ्यूल्स जो कि प्लांट वेस्ट से बने हुए हैं। राइट, तो आपके दो कीवर्ड्स क्या होंगे? एक तो ऐसे बायोफ्यूल्स जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल और ऐसे बायोफ्यूल्स जो कि प्लांट वेस्ट से बने हुए हैं। राइट, तो द स्कीम इज प्रधानमंत्री जीवन योजना। राइट, कौन सी मिनिस्ट्रीज को केटर कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का बेसिक एजेंडा क्या है? टू अचीव 10% ब्लेंडिंग परसेंटेज ऑफ इथेनॉल एंड पेट्रोल बाय 2022। राइट, यूजुअली मान लो कि पेट्रोल यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली पोल्यूशन ज्यादा होगा। राइट, तो पेट्रोल में थोड़ा सा इथेनॉल ब्लेंड कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, सो दैट कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम हो। तो मिनिस्ट्री क्या चाहती है कि बाय 2022 पेट्रोल में आप 10% इथेनॉल को ब्लेंड करना शुरू कर दो ताकि कहीं ना कहीं आपकी पोल्यूशन के मुद्दे रिजॉल्व होने शुरू हो जाए। पर इसमें दिक्कत क्या है? इथेनॉल के प्राइसेस ज्यादा है। राइट, इथेनॉल का परचेज सिस्टम थोड़ा सा टीडियस है, जिसकी वजह से सरकार जो है इथेनॉल को और प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहती है। राइट, देखो दो मुद्दे हैं, एक तो इथेनॉल का प्राइस ज्यादा है और इथेनॉल के परचेज सिस्टम में दिक्कत है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? एक तो इथेनॉल की प्रोडक्शन बेटर हो जाए, ऑब्वियसली जितनी प्रोडक्शन बेटर होगी उतने प्राइसेस आउट हो जाएंगे, और जितना परचेज सिस्टम है कि किस तरह से मार्केट करना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, उस पर भी हम ध्यान दें। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर चीज को केटर करने के लिए सरकार ने पीएम जीवन स्कीम चलाई है। दैट मीन्स पीएम जीवन स्कीम स्पेसिफिकली इथेनॉल को केटर कर रही है। वैसे तो देखो इथेनॉल के लिए ऑलरेडी एक प्रोग्राम है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, आप चाहो तो उससे अपने एंड पे पढ़ सकते हो, बट इससे भी हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे, इसीलिए इसको सप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने पीएम जीवन स्कीम लॉन्च की है। तो जीवन स्कीम में क्या हो रहा था आपको याद है? ऐसा बायोफ्यूल जो कि प्लांट वेस्ट से बन रहा है। राइट, इसका मतलब ऐसा बायोफ्यूल जो कि इथेनॉल है जो कहीं ना कहीं प्लांट वेस्ट से बन रहा है। राइट, इसे सेकंड जनरेशन इथेनॉल कहती हैं। इस जनरेशन वाला वर्ड याद रखना, ये हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो कि इथेनॉल के मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए पीएम जीवन योजना बनाई गई है। राइट, अब इस पूरी की पूरी जो स्कीम है इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन होगी? सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी। इसको याद रख लेना, द इंप्लीमेंटेशन एजेंसी सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो भी अब इसमें प्रोजेक्ट्स आएंगे, ठीक है, वो सबसे पहले साइंटिफिकली एडवाइजरी कमेटी को जाएंगे। राइट, उसके बाद इसको अप्रूव कौन करेगी? एक स्टीयरिंग कमेटी अप्रूव करेगी जो कि इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में होगी। ध्यान रखना, इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है? सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी। जो भी इस पर्टिकुलर स्कीम को केटर करने के लिए स्कीम्स आएंगी वो पहले साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के पास जाएंगी और फिर स्टीयरिंग कमेटी इसको अप्रूव करेगी। स्टीयरिंग कमिटीज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? राइट, बायोफ्यूल इथेनॉल, राइट, जो कि प्लांट वेस्ट से बना हुआ है, इसको केटर करने की बात हो रही है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा? प्रॉब्लम्स क्या थी हमारे पास? दो प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? एक तो हमारे पास प्राइसेस ज्यादा थे इथेनॉल के, दूसरा परचेज सिस्टम में दिक्कतें थी। ठीक है, इन दोनों को केटर करने के लिए आपने ये स्कीम बनाई है। राइट, सो स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली ऐसे इथेनॉल जो कि लिग्नोसेल्यूसिस बायोमास से बने। इतने टफ शब्द का मतलब सिंपल है कि ऐसा बायो इथेनॉल जो कि प्लांट ड्राई मैटर से बना है और इसके अलावा भी जो और रिन्यूएबल फीडस्टॉक होता है उससे भी बना है। फीडस्टॉक एज इन जो खाना आप जानवरों को खिलाते हो। राइट, तो सिंपल शब्दों में याद रखना, बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की बात हो रही है जो कि प्लांट ड्राई मैटर से बनते हैं। राइट, ऑब्वियसली अपने आप प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस भी अकॉर्डिंगली सेट हो जाएंगे। राइट, अब इस पूरे सिस्टम को बेटर करने के लिए ऑब्वियसली आपको R&D लगाना पड़ेगा। राइट, कमर्शियल प्रोजेक्ट से पैसा देना पड़ेगा, जितनी भी रेड टेपिज्म है, जितनी भी परचेज सिस्टम है उनके लिए सूटेबल इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, तो उससे आपकी दूसरी इशू रिजॉल्व हो जाएगी। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? एक तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हो बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को, दूसरा इस सब को केटर करने के लिए आप R&D सिस्टम बना रहे हो और सूटेबल इकोसिस्टम भी बना रहे हो। राइट, ध्यान रहेगा, आई डोंट थिंक इसमें कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। अब जो भी इथेनॉल इस पूरे प्रोसेस से बनेगा, राइट, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया जाएगा। राइट, सो दैट
वो आगे एक प्रोग्राम में इसे यूज कर सकें। किस प्रोग्राम में यूज कर सके? मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, राइट, जिसको की सपोर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होंगी वो आगे इस पर्टिकुलर बायोइथेनॉल को इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में यूज करेंगी, राइट। अब 2018-19 से 2023-24 तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा, राइट। इसमें कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स होंगे, राइट, और कुछ पैसा जो है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी थी आपकी सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी, उसे दिए जाएंगे, राइट। तो पैसा कैसे डिवाइडेड है? कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स में, और कुछ सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया जाएगा, राइट। 2 फेजेस में ये प्रोग्राम चलेगा, 18-19 से 22-23, राइट, और 20-21 से 23-24, राइट। ये जो तुम्हारे प्रोग्राम्स थे ना, 12 कमर्शियल प्रोजेक्ट, 10 डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, इन्हीं को डिवाइड किया हुआ है, राइट। 6-5 एंड अगेन 6-5, राइट। 12 और 10 थे, तो एक सेट होगा 18-19 से 22-23, दूसरा सेट होगा 20-21 से 23-24, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है, राइट। अगर मैं इथेनॉल को प्रोडक्शन बढ़ा देती हूँ, इथेनॉल इंडस्ट्री को बढ़ा देती हूँ, है ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम बेटर हो जाता है, तो इसके सरकार को क्या एडवांटेजेस हैं, राइट। एक तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी, फॉसिल फ्यूल को आप बायोफ्यूल से रिप्लेस कर रहे हो, राइट। अपनी ही कंट्री में अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी तो इंपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। फॉसिल फ्यूल की जगह बायोफ्यूल हो जाएगा तो क्या होगा, बायोफ्यूल बेसिकली क्या होता है, जो लिविंग मैटर से बना है, राइट। तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। ऑब्वियसली हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। जो ये बायोफ्यूल्स बन रहे हैं, लिविंग मैटर से बन रहे हैं, प्लांट वेस्ट से, तो ये प्लांट वेस्ट जब फार्मर आगे देगा, है ना, प्लांट वेस्ट कहाँ से आ रहा है, जो फार्मर को सामान चाहिए था इंपॉर्टेंट अपनी फसल के लिए, उसने वो रख लिया, जो वेस्ट आ गया वो इसने आगे प्रोवाइड कर दिया फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो उससे क्या होगा, फार्मर की इनकम इंप्रूव होगी, राइट। जितने भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो भी ढंग से यूज होंगे। इसके अलावा क्या होगा, इस पूरी स्कीम को केटर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, रूरल एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट। स्वच्छ भारत मिशन को केटर करेगा, राइट। ये जो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल है, राइट, जिसे आप इथेनॉल ब्लेंडिंग कह रहे हो, राइट, इसकी इंडिजनाइजेशन होगी, हमारे यहाँ पे क्या होगा, इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, राइट। ओके, इसको ना रिवाइज कर लेते हैं, काफी सारी चीजें पढ़ी है हमने। सबसे पहली चीज क्या थी आपकी, पीएम जीवन योजना है, राइट। जीवन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 3 कीवर्ड्स थे, राइट। एक तो दिस इज अ बायोफ्यूल विच इज बेनिफिशियल टू द एनवायरनमेंट, राइट, एंड इट इज मेड फ्रॉम प्लांट वेस्ट मैटर या प्लांट ड्राई मैटर होता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसकी इंप्लीमेंटेशन कर रही है, राइट। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग, राइट, 10% हो जाए बाय 2022। बट इनको इश्यूज क्या आ रहे थे, एक तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे इथेनॉल के, और जो परचेज सिस्टम था उसमें इनको दिक्कतें आ रही थी, राइट। इस वजह से इन्होंने क्या किया, पीएम जीवन प्रोग्राम बनाया है, राइट। ऑलरेडी एक इथेनॉल का प्रोग्राम एग्जिस्टिंग है विच इज कॉल्ड इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, राइट। तो पीएम जीवन प्रोग्राम उसको हेल्प करेगा, राइट। पीएम जीवन प्रोग्राम में क्या हो रहा था, बायोफ्यूल की बात हो रही थी, रादर जो आपका इथेनॉल है उसकी बात हो रही थी, ऐसा इथेनॉल जो कि प्लांट ड्राई मैटर से बना हुआ था, राइट। इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, प्लस प्रोडक्शन इंक्रीज से क्या होगा, प्राइसेस वाली मुद्दे रिजॉल्व हो जाएंगे। पर परचेज सिस्टम के लिए हम क्या कर रहे थे, हम इसका R&D भी बढ़ा रहे थे, और हम इसका इकोसिस्टम जो कि पूरी इंडस्ट्री का है उसको भी बेटर कर रहे हैं, राइट। फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की बात की थी मैंने, राइट, सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम 2018-19 से 2023-24 तक चल रहा था। इसमें क्या थे आपके कुछ प्रोजेक्ट सेट हुए थे जो कि 2 सेट्स में आ रहे थे, 2018-19 से 23-24, सॉरी 22-23, और दूसरा क्या था 2020-21 से 2023-24, ठीक है। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑन योर ओन, ठीक है। फिर आ रहे थे इसके एडवांटेजेस क्या, सबसे पहला एडवांटेज क्या था, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे आप फॉसिल फ्यूल को बायोफ्यूल से, उससे क्या हो रहा था, आपकी इंपोर्ट की डिपेंडेंस घट रही थी, बिकॉज बायोफ्यूल आपकी कंट्री में ज़्यादा आ रहे थे, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस घट रहे थे, आपके एनवायरमेंट कंसर्न्स घट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है उसको एडवांटेज हो रहा है, राइट। जो आपकी बायोफ्यूल प्रोडक्शन है कंट्री में वो भी बेटर हो रही है, राइट। अब इतनी सबके बाद ध्यान देना, ये जो प्रोजेक्ट है दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी, अभी
राइट तो इसकी इंप्लीमेंटेशन में यदि और कुछ चीजें आ जाती हैं दैट यूल हैव टू टेक केयर ऑफ जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में आपको बताना है कौन सा मैच्ड करेक्टली है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो इस पूरे में मैंने आपको बताया था कि इथेनॉल जो है आपका ये सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में काउंट हो रहा है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि जनरेशंस कौन कौन सी है। तो बायोफ्यूल क्या होता है? ऐसा फ्यूल जो कि लिविंग मैटर से बना, राइट। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? जो फूड क्रॉप से बनते हैं, राइट। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? जो कि नॉन फूड क्रॉप से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट वुड बी प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट, ठीक है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल कौन से होते हैं? जो एल्गी से बनते हैं। और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं? ऐसा बायोमास जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट, उसको आप फ्यूल में कन्वर्ट करते हो, राइट। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या थे? जो कि फूड क्रॉप से बन रहे थे। सेकेंड जनरेशन कौन थे? जो कि प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से बन रहे थे। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल कौन से थे? जो एल्गी से बन रहे थे। और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स वो हैं जो कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट, और फिर उनको आप फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हो, राइट। तो होता क्या है, कभी कभी आप पूरी स्कीम पढ़ लेते हो पर आपको बेसिक्स ही नहीं पता होते हैं कि अगर 2G बायोफ्यूल कह रहा है, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल इथेनॉल की बात हो रही है, तो वो क्या है, राइट। वो ऐसा बायोफ्यूल है जो कि प्लांट मटेरियल से बन रहा है। देखा हमने पूरी स्कीम में ये तो पढ़ा है कि प्लांट वेस्ट की बात हो रही है, राइट। अब लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट जनरेशन क्या था? फूड क्रॉप्स। सेकेंड जनरेशन क्या था? ऑब्वियसली नॉन फूड बायोमास जिसे आप प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट कह रहे थे। थर्ड जनरेशन क्या था? एल्गी की बात कर रहा था। तो योर आंसर इज 1, 2 and 3 ओनली, ठीक है दोस्तों। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ओके दोस्तों, बाय बाय।